कहते हैं कि जिंदगी एक सफर की तरह है, जहां हर एक सफर अपने आप में एक नई कहानी सुनाता है। ऐसे ही एक सफर पर हम चंदेरी गए हुए थे, जहां हमारी मुलाकात हुई चंदेरी में स्थित चंदेरी के लक्ष्मण मंदिर से, जो कि चंदेरी का एक प्राचीन धार्मिक स्थल है और शेष अवतार भगवान लक्ष्मण का एक प्रतीक है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रानू कुशरेष्ठ। तो दोस्तों, हम थे आज चंदेरी में। वैसे तो चंदेरी में काफ़ी घूमने लायक जगह है, पर हम अपनी यात्रा शुरुआत कर रहे हैं लक्ष्मण मंदिर से, जो कि शेषनाग को समर्पित एक मंदिर है। और मित्रों, चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे इस मंदिर के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, आइए फिर चलते हैं अंदर की ओर। चंदेरी का यह लक्ष्मण मंदिर प्रमुख रूप से चंदेरी में ही पड़ता है और यहाँ आप किसी भी परिवहन साधन के द्वारा पहुँच सकते हैं। ये शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी की मूर्ति है, प्रकट हुई है। अगला भाग और पिछला भाग दोनों भाग ये कहीं विश्व में नहीं मिलेंगे। जहाँ ये मंदिर है, यहाँ घनघोर जंगल थी, कुछ नहीं था। तो पहले साधु संतों की जमातें आती थी यहाँ भ्रमण करने। उस टाइम पे कोई बाहर नहीं चलती थी, पैदल यात्रा, दिन भर चले, शाम हो गया वहीं रुक गए। ऐसे रोकते रोकते आए तो ये तो नई बस्ती है, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर बूढ़ी चंदेरी। तो वो महात्मा लोग बूढ़ी चंदेरी आ गए भ्रमण करते कर। अब उनने सोचा कि अपन चलो नई बस्ती। तो रोड से 18 किलोमीटर, शॉर्ट में जंगल से है 12 किलोमीटर। वैसे एक पैदल आना ही सब आ गए। यहाँ एक पीपर का पेड़ था, उसके नीचे सब महात्मा लोग थकावट शांत करने को बैठे। उनमें एक सिद्ध पुरुष महात्मा थे जो पीपर के पेड़ के किनारे बैठी थी। तो ये दोनों मूर्तियां जरा जड़ में काली काली दिखी। तो उन महात्मा जी ने उनने लकड़िया से कुर्किल के दोनों भाग निकाल लिए। अब उनका भाव बना कि अपन यहाँ से चलेंगे तो इनको साथ ले चलेंगे। जैसे सब महात्मा लोग थकावट शांत करके उठे तो जिनने ये मूर्ति निकाली थी, जिनने उन मूर्तियों को उठाया कि अपन साथ ले चलें, उनका इतना वज्र शरीर हो गया कि यहाँ से उठी नहीं। तब सब महात्मा लोग तो चले गए, केवल वही महात्मा जी रह गए जिनने मूर्ति निकाली। अब जो भी परमात्मा ने उनकी व्यवस्था करी हो जंगल में, तब बरिया डाल रही, धूनी रंवाली रहने लगे। कहते हैं कि प्राचीन काल से ही चंदेरी का यह स्थान साधु संतों का एक गढ़ रहा है और वर्तमान में यहाँ कई सिद्ध पुरुषों की समाधियाँ और उनकी कुछ स्मृतियाँ हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में 7वें बुंदेली राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया गया था। पर कुछ स्तंभ की नक्काशी और कुछ मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि संभवतः यह मंदिर और भी पुराना है, लगभग गुर्जर प्रतिहार काल का। मंदिर के निकट ही एक परमेश्वर तालाब है, जो कि इस मंदिर के निर्माण का ही एक कारण है। इसके बाद में इस जंगल में राजा लोग शिकार खेलने आए। तो शिकार खेल के इस पहाड़िया से उतर रहे थे। तो इस पहाड़िया से उतर के इस तरफ को देखा तो जंगल में उन्हें टपरिया डरी थी। तो राजा लोगों को प्यास लग रही थी। उन्होंने सोचा कि यहाँ जंगल में टपरिया डरी तो यहाँ कोई अतिथि रहता होगा, यहाँ पानी अवश्य मिलेगा। उस सहारे से राजा लोग टपरिया के पास पहुंचे। टपरिया में दोनों मूर्ति शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी की विराजमान, महात्मा जी धूनी रवाएं भजन कर रहे। राजा लोग पहुंचे तो राजा लोगों ने दंडवत प्रणाम किया। बोले, महाराज जी, हम लोगों को बहुत प्यास लग रही है। तो ये बीच तालाब में जो मड़िया बनी है, वह मड़िया के नीचे कुंड था। उस कुंड के पानी से सब महात्मा जी अपने पूजन का जल और स्नान का जल भर के ले जाते थे। महात्मा जी राजा लोगों से बोले, राजा लोग बोले, महाराज जी, हमें बहुत प्यास लग रही। दोबारा उन्होंने कहा तो कि जाओ, एक कुंड है, उस कुंड में पानी पियाओ। उस कुंड में राजा लोग पानी पीने को गए। तो खोवल से जो पानी पिया तो उनमें राजा एक कोड़ी थी। जैसा वो हाथों में जल लगा तो उनका कोड़ साफ हो गया। तो फिर राजा लोग महात्मा जी के पास आए। बोले, महाराज जी के यहाँ तो मंदिर बनना चाहिए। महात्मा जी बोले, मंदिर कहाँ से बनेगा, हमारे पास क्या है, जंगल में पड़े हैं, लंगोटी है और क्या है। नहीं, आप तो आज्ञा करिए। 3 बार महात्मा जी से आज्ञा लेकर, वो राजा पूर्व वंश के थे, उन्हीं ने फिर मंदिर तालाब, फिर इस तालाब का नाम पूर्वेश्वरा रखा गया।
फिर इसमें एक बार घी हो गया, 2 बार दूध हो गया। अब इसका नाम पनवेसरा तालाब। तो मित्रों, लक्ष्मण मंदिर के बाद हम आप पहुँचे हैं शहजादी के रोजे पर, जो कि लक्ष्मण मंदिर के ठीक सामने ही पड़ता है। तो मित्रों आइए चलकर देखते हैं क्या चीज़ है ये। वैसे ये एक प्रकार का मकबरा है। तो दोस्तों आइए फिर चलते हैं अंदर की ओर। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि 15वीं सदी के आसपास चंदेरी में एक गवर्नर हुआ करता था हाकिम, और उसकी एक बेटी थी मेहरुन्निसा, जो कि चंदेरी की सेना के सेना नायक के प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई थी। लेकिन हाकिम को बेटी का यह रिश्ता मंजूर न था, जिसके चलते हाकिम ने घात लगवाकर परमेश्वर तालाब के पास ही उसकी हत्या करवा दी। जिसके बाद कहते हैं कि बेटी को जब यह बात पता चली तो उसने सेना नायक की लाश के पास आकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। जिसके बाद हाकिम ने बेटी के मृत्यु स्थल पर यह विशाल मकबरा बनवाकर उसके चारों तरफ एक तालाब बनवा दिया, ताकि कोई उसकी कब्र तक पहुंच ना सके। वर्तमान में यह तालाब तो नहीं है, लेकिन हरे भरे खेतों के बीच शहजादी का रोजा एक सुंदर इमारत के रूप में आज भी खड़ा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि लक्ष्मण मंदिर और शहजादी के रोजे पर बनाया वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।